वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे शामी सदर बशार अल असद का पता चल गया। शामी सदर बशार अल असद रूस में हैं। रूसी ज़राए का दावा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक शामी सदर बशार अल असद, उनका खानदान और करीबी रिश्तेदार रूस पहुंच गए हैं। इससे कबल अमरीकी और यूक्रेनी ज़राए ने भी तस्दीक की थी कि शामी सदर अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क पर कब्जे के बाद रूस फरार हुए हैं। शामी सदर का तैयारा हम्स की फ़िज़ाई हदूद में रेडार से गायब हो गया था। रूसी हुकाम ने बशार अल असद को सियासी पनाह देने की तस्दीक की है। रूसी हुकाम अपोजिशन से राब्ते में है और उन्होंने रूस के फौजी अड्डों और सिफारती अमले की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। शामी सदर बशार अल असद रूस पहुंच गए और मास्को में मौजूद हैं। रूसी ज़राए की जानिब से यह दावा किया गया है शामी सदर और उनका खानदान रूस पहुंच गया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक वो इस वक्त रूस में मौजूद हैं, उनका पता चल गया है। और इससे कबल अमरीकी और यूक्रेनी ज़राए ने भी तस्दीक की थी कि शामी सदर अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क पर कब्जे के बाद रूस फरार हुए हैं। शामी सदर का तैयारा हम्स की फ़िज़ाई हदूद में रेडार से गायब हो गया था। रूसी हुकाम ने बशार अल असद को सियासी पनाह देने की तस्दीक की है। रूसी हुकाम अपोजिशन से राब्ते में है और उन्होंने रूस के फौजी अड्डों और सिफारती अमले की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने हमेशा शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि शाम में पाकिस्तान का सिफारत खाना मदद और मशवरे के लिए खुला है। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। तर्जुमान मुमताज जहरा का कहना है कि सिफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों से राब्ते में है। अभी तक दमिश्क एयरपोर्ट बंद है। एयरपोर्ट खुलने के बाद पाकिस्तानियों की वापसी को सिफारत खाना आसान बनाएगा। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च मौखर कर दिया। पेशावर में इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमतें आवाम की नहीं हैं। हमारे जजेस को कमज़ोर किया गया। पहले तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर कहा जा रहा था कि 9 घंटे में तरमीम पास करवानी है। हमने इनकार किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमें धमकियाँ मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। दीनी मदारिस के बिल पर 9 माह बाद की हुकूमत ने खुद ड्राफ्ट मंजूर किया। सदर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे? क्या ये बदनीयती, धोखा और फ्रॉड नहीं? इनका ख्याल है कि मौलवी साहिबान थक जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। अगर हमने इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। दीनी मदारिस बिल हुकूमत से बात की, सदर ने बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए? इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च मौखर कर दिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पहले तो ये तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर हमें कहा जा रहा था 9 घंटे के अंदर अंदर पास करना है। हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं। और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? और अगर हमने आने का फैसला किया, हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए अबान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत का एतराज़ है कि 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। ये सूबाई मामला है। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। लिखा जाना चाहिए इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। ये भी उबाम है, पहले से कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता। हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का 29 अगस्त 2019 का मुआहदा मंजर आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। मुआहदे के मुताबिक वजारत तालीम मदारिस के आदादोशुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट गैर मुल्की खोलने का पाबंद किया गया। तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। मुआहदे के यकसा नसाब में अहदाफ तय किए गए और मुआहदा तालीमी इस्लाहात की हुकूमत ने माली के लिए किया गया माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। दोनों की जाती उम्रा में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी फातिहा ख्वानी भी की। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। जाती उम्रा में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी भी दी और फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म से राना सनाउल्लाह समेत दीगर अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकातें हुई, जिनमें सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ का माइंड सेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। बानी PTI का हुक्म है, 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे। 200 से ज़ायद कारकुन लापता हैं, हज़ारों की तादाद में कारकुन जख्मी हैं। अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया है। मालिक 13 दिसंबर 2024 को इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम लोग एक दुआ और जिरगा का एहतमाम करेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों को हम लोग इनवाइट करेंगे। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैनुल अक़वामी चैप्टर्स हैं, इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, वो अपने अपने ममालिक में दुआ करेंगे और वहां पे अपनी रैलीज या जो फंक्शंस हैं वो करेंगे। उनके लिए हमारी इंटरनेशनल चैप्टर्स, हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं। बानी PTI की जिंदगी को उनकी अहलिया और अपने हवारियों से खतरा है। एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से सियासत अच्छी नहीं, खराब होती है। मुल्क को अब धरनों, एहतिजाज और लाशों की नहीं, अमन की जरूरत है। सेनेटर फैसल वाबडा की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तहरीक की फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी गई। हमें बानी PTI समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने चाहिए। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ हुकूमत ने बानी PTI के सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़े का खेज करार दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा आवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलनी। मुल्क में जहां इंतशार होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। PTI वाले दुम दबाकर भागे, झूठा बयानियां बनाकर की गई को अब सख्त नहीं आम करना चाहिए कि इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। ये जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। ये जब भागे हैं तो ये जो रह गए थे चंद 100 लोग, तो जब बहुत बड़ा मजमा हो तो कोई चीज़ उसके सामने नहीं ठहरती और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और कमेटी अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में फैसला किया गया पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। वर्चुअल इजलास में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, मखदूम अहमद महमूद, नवीद कमर, सैयद मुराद अली शाह, सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, मीर सरफराज बुगटी और अली हैदर गेलानी शरीक हुए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फ़िज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम मुसल्ह अफ़वाज में बाहमी ताउन और मुश्तरका अस्करी महारत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आर्मी, नेवी और फ़िज़ाइया के कैडेट्स के
मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। PMA का कौमी दिफा के लिए पेशावर और बासलाहियत क़यादत तैयार करने में इनकलाबी इक़दाम है। PMA में तीनों मुसल्ह अफवाज के कैडेट्स का पुरतपाक रिवायती इस्तकबाल किया गया। असूलो ज़वाबित के मुताबिक कैडेट्स के कवायद की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया है और बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तरबियत में मुश्तरका ऑपरेशंस और जदीद जंगी तकाज़ों के लिए जामे रहनुमाई शामिल है। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम दिफाई हिम्मत में ऑपरेशनल हम-आहंगी पैदा करने के लिए अहम है। नज़्म ज़ब्त, बहादुरी और शानदार क़यादत के बायस पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज की आलमी सतह पर पहचान काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के डिफेंस मिनिस्टर के सीनियर मुशीर मिस्टर फ्रांसिस्को की मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और इटली के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और आफात से निमटने के तजुर्बात पर तबादला ख्याल हुआ। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में अतालवी सरमायाकारी की पेशकश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत DI खान के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला को मुख्तलिफ शोबों में DI खान के जारी और नए मनसूबों पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम में DI खान के 25 नए अहम मनसूबे शामिल किए गए हैं। इन मनसूबों की कुल लागत 23.8 अरब रुपए है, जिनके लिए रवा माली साल के बजट में 1.4 अरब रुपए मुख्तस हैं। रवा सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत DI खान में 12 तरजीही मंसूबे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। गर्ल्स कैडेट कॉलेज के क़याम के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील और मौजूदा इमारत की तज़ीन व आराइश के लिए 209 मिलियन रुपए लागत की समरी भी मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई है। डेरा इस्माइल खान में कैथ लैब के क़याम के लिए नजर सानी शुदा PC1 पर काम जारी है। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम के लिए 25 मिलियन रुपए लागत का PC2 तैयार कर लिया गया है। मुफ्ती महमूद टीचिंग अस्पताल में बर्न सेंटर के क़याम के लिए PC1 की तैयारी जारी है। वज़ीर आला ने मंसूबों पर पेशरफ्त की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अहम इक़दाम। रजिस्टर्ड आज़री गाड़ियों और कार्गोज़ के लिए पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त देने का फैसला। दो तरफा तिजारती सामान ले जाने के लिए आज़री गाड़ियों को पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त होगी। FBR का आज़रबाईजान पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट 2024 के तहत SRO जारी कर दिया गया। SRO के मुताबिक कस्टम्स कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत मखसूस बंदरगाहों से भी प्रोसेसिंग हो सकेगी। आज़रबाईजान से रजिस्टर्ड गाड़ियां दुरुस्त इजाज़त नामे के साथ पाकिस्तान आ सकेंगी। गाड़ियां ट्रांजिट और दो तरफा तिजारती सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के तहत फाइनेंस इंश्योरेंस के बगैर इजाज़त हो सकेगी। पाकिस्तान से जाने या दाखिले के वक्त मजाज अथॉरिटी का इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। आज़रबाईजान से आने वाली गाड़ियों को मुतल्लिका मकामात पर इंदराज ज़रूरी होगा। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की कार्रवाई। सोशल मीडिया के जरिए कमसिन बच्चियों को हरासा और ब्लैकमेलिंग करने में मुलविस मुनज़्ज़िम गिरोह गिरफ्तार मुलजिमान में हमाद कयानी, तलाल मुस्तफ़ा, मोहम्मद नुमान और हाफिज मोहम्मद हसनैन शामिल। मुलजिमान को छापा मार कर कार्रवाई में रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। मुलजिमान व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए मुतासरा बच्ची को ब्लैकमेल करने में मुलविस पाए गए। जब्त शुदा मोबाइल फ़ोन से मज़कूरा सोशल मीडिया अकाउंट्स और मुतासरा का काबिले एतराज़ मवाद भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान मुतासरा बच्ची और उसके घर वालों को ब्लैकमेल करने में भी मुलविस पाए गए। मुलजिमान गुज़श्ता कई माह से मुतासरा बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे थे। मुलजिमान ने ब्लैकमेलिंग के जरिए मुतासरा बच्ची के घर वालों से 23 लाख रुपए हथियाए। मुलजिमान ने मुतासरा के घर वालों से 6 तोला सोना भी हासिल किया। मुलजिमान ब्लैकमेलिंग से हासिल करदा रकूम की वसूली के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समेत समाअत करेंगे। अदालत ने 12 दिसंबर के लिए बुशरा बीबी को भी नोटिस जारी कर रखे हैं। FIA ने बुशरा बीबी के जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। FIA ने दरख्वास्त में कहा बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, अदालत के सामने पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मनसूख करे।
आगे बढ़े और बात करें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान 12 निकाती मुआहिदा तय पा गया। सदारती ऑर्डिनेंस की वापसी का नोटिफिकेशन जारी, गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। हुकूमत ने मुतनाज़ पीसफुल पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस तारीख इजरा से मनसूख कर दिया। तमाम गिरफ्तार अफराद रिहा कर दिए गए। दर्ज FIR में से 50 के अलावा तमाम मुकदमात 90 दिन के अंदर निपटाए जाएंगे। बिजली के बकायाजात की वसूली 24 के बजाय 36 एक साथ में होगी। मुआहिदे के बाद लॉन्ग मार्च, तमाम एंट्री पॉइंट्स पर धरने, शटर डाउन और पहिया हड़ताल खत्म कर दी गई। तहरीरी मुआहिदे में तलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक कमेटी के क़याम, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया है। मुआहिदे पर 6 माह के अंदर बाहमी बातचीत से अमल दरामद होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर अद्वियात और इलाज मुआलजे की दीगर ज़रूरी अशिया पारा चनार पहुंचा दी गई। अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान पारा चनार में मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर में पारा चनार से 3 ज़ख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर पर अद्वियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि इलाके में ज़रूरी अद्वियात की हमवक्त दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। PTA का बड़ा ऐलान, मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारफ करा दी। स्टेट एक्ट PIP एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। PTA का कहना है कि फ्रीलांसर्स मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। ये इकदाम IT शोबे की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया। VPN से पब्लिक नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हुए एक महफूज नेटवर्क कनेक्शन कायम करने में मदद मिलती है। VPN से आपका इंटरनेट ट्रैफिक इनकरिप्ट हो जाता है और आपकी ऑनलाइन शनाख्त छुप जाती है। VPN इस्तेमाल करने पर थर्ड पार्टीज के लिए ऑनलाइन सरगर्मियों को ट्रैक करना या डेटा चुराना बहुत मुश्किल हो जाता है। VPN IP एड्रेस को छुपाकर नेटवर्क ट्रैफिक को एक खुसूसी रिमोट सर्वर पर रीडायरेक्ट कर देता है, जिसे एक VPN होस्ट चला रहा होता है। जब आप VPN के जरिए ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं तो VPN सर्वर आपके डाटा का सोर्स बन जाता है। थर्ड पार्टी ये नहीं देख पाते कि आप कौन सी वेबसाइट्स का विजिट कर रहे हैं या ऑनलाइन डेटा भेज रहे हैं और मौसूल कर रहे हैं। VPN एक फिल्टर की तरह काम करते हुए तमाम डेटा को नाकाबिले फहम शक्ल में तब्दील कर देता है। अगर किसी को डेटा तक रसाई हासिल हो भी जाए तो वो इसके लिए बेकार होता है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बदस्तूर ताखीर का शिकार, भारतीय हरधर्मी पर ब्रॉडकास्टर भी परेशान। ज़राए के मुताबिक मामलात को फाइनल करने में मजीद वक्त लग सकता है। ICC और स्टेक होल्डर्स के दरमियान राब्ते बरकरार, PCB और भारतीय बोर्ड के दरमियान भी बातचीत जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल फाइनल करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर ही बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी हतमी जवाब का इंतजार। ब्रॉडकास्टर्स की अपनी शराइत हैं जिनको सामने रख कर चीज़ों को फाइनल किया जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। मुलाकात के दौरान चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने असूली मौक़िफ़ को सराहते हुए चेयरमैन PCB पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन PCB का मौक़िफ़ पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। चेयरमैन PCB ने भी बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी का नज़ारा करने मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टी इंजॉय करने मरी पहुंच गई। नथिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और ज़ियारत में यखबस्ता हवाओं ने मौसम इंतहाई सर्द बना दिया। पारा -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक पहुंच गया। संजावी और गिरदोनवाह में 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से शहरी घरों तक महदूद हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठंडी हवाओं का ये सिलसिला 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। सर्दी की लहर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।